हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट अहमद हसीब। और आज हम अपने इस वीडियो में सीएसएस कलर्स को डिस्कस करेंगे। हमने अपने पास वेब पे जो है वो कोई भी टेक्स्ट का कलर सेट करना है या हमने कोई बैकग्राउंड पे कलर लगाना है, तो हमने उसके लिए हमें कलर की जो है वो सीएसएस में प्रॉपर्टीज़ का हमें पता होना चाहिए। और फिर कलर किस किस टाइप्स के हैं हमें वो पता होना चाहिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो कलर्स में मेरे पास हम अब तक जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, मोस्टली हमने कलर्स बाय नेम यूज़ किए हुए हैं। आपको ने मोस्टली देखा होगा, मुझे मैं कलर की जहाँ भी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ मैं साथ में वैल्यू में कभी रेड लिख देता था, कभी ग्रीन लिखता था। तो ये रेड और ग्रीन जो है बेसिकली सीएसएस ने कलर्स को नेम दिया हुआ है और उन नेम्स के थ्रू भी हम उन कलर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इन नेम्स के अलावा हमारे पास और भी वेज हैं जिनके थ्रू हम अपने पास डॉक्यूमेंट में कलर्स लगा सकते हैं। तो नेम्स के अलावा जो हमारे पास एक वे है वो आरजीबी कलर है। आरजीबी मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो इसका भी हम आगे सिंटैक्स देखते हैं, फिर हम ये कलर को लगा के भी देखते हैं। और उसके अलावा हमारे पास फिर हेक्सा वैल्यूज़ में कलर आते हैं, HEX। और जिसमें हमारे पास ये तकरीबन 6 डिजिट्स का कलर होता है। और पहले 2 डिजिट आर रेड कलर के लिए होते हैं, नेक्स्ट टू जो है वो ग्रीन के लिए होते हैं, और नेक्स्ट टू जो है वो ब्लू के लिए होते हैं। तो #RGB जो है वो इसमें आता है। तो इसके अलावा हमारे पास इन इन 3 कलर्स की टाइप्स के अलावा हमारे पास RGB में और हेक्स में हमारे पास कलर्स की ट्रांसपेरेंसी भी आ जाती है। हमने किस कलर को कितना ट्रांसपेरेंट रखना है। तो आगे हम चलते हैं अपने पास कोड में, और फिर हम उसमें कोड में देख लेते हैं। तो ये मैंने अपने पास कुछ पहले से कोड करके रखा हुआ आपको दिखाने के लिए कि सेम कलर मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और वो सेम कलर मैंने बाय नेम भी इम्प्लीमेंट किया है, बाय RGB भी इम्प्लीमेंट किया, और बाय हेक्स भी मैंने इम्प्लीमेंट किया है। तो ये कुछ इसकी आउटपुट है हमारे पास। जैसे टॉप पे देखें, ये ब्लैक कलर है। तो बाय नेम जो है वो मेरे पास ये कलर इम्प्लीमेंट हुआ। इस कॉलम में जो फर्स्ट वाला कॉलम है, ये सारे कलर बाय नेम इम्प्लीमेंट हुए हैं। जैसे ये टोमेटो कलर है। और अगर इसी का मैं RGB देखूं तो ये कुछ ये वैल्यू बनती है 255, 99 और 71। और 255 जो है वो ये रेड के लिए होता है, और 99 जो है वो ग्रीन के लिए है, और 71 जो है वो ब्लू के लिए है। तो आप कह सकते हैं कि 255 जो है वो 19 रेड कलर को हम अगर मिक्स करें, और 99 वैल्यू जो ग्रीन की मिक्स करें, और 71 ब्लू की मिक्स करें, तो कोई टोमेटो का कलर बनता है ऐसे का। अच्छा, और नेक्स्ट जो मेरे पास ये हेक्सा में मैंने सेम यही वैल्यू, सेम यही कलर मैंने हेक्सा में भी अपने पास यूज़ किया अब आगे। तो इनको इनको डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे अपने पास। तो यही एग्जांपल ले लेते हैं टमाटो वाली। तो ये देखें, मैंने इनका किया हुआ यहाँ पे डिव बनाया हुआ है, और उसके बैकग्राउंड में मैंने कलर की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, और आगे मैंने कलर का नाम यूज़ किया हुआ है। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी में मैंने अपना पास ये कलर का नाम दिया हुआ है। मैं कलर को नाम भी दे सकता हूँ, RGB में भी लिख सकता हूँ, और हेक्सा वैल्यू भी मैं लिख सकता हूँ। RGB को देख लेते हैं हम अपने पास। नाम में तो आपको ज़ाहिर सिंपल सा क्लियर है कि आप कोई भी कलर का नाम यहाँ पे देंगे, जो CSS में अवेलेबल कलर्स हैं उनमें से कोई भी आप नाम देंगे तो आप वो कलर आपका सामने आ जाएगा, शो हो जाएगा आपको। और RGB में देखा जाए, मैंने आपको बताया जैसे ये फर्स्ट वाली जो है वो रेड के लिए है, सेकंड वाली ग्रीन के लिए, और थर्ड वाली ब्लू के लिए है। तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 0 से 255 तक। 0 का मतलब है कि मेरे पास जो रेड कलर है वो बिल्कुल भी नहीं है, एम्प्टी, कोई कलर नहीं है। रेड वाले पोर्शन में मैं रेड कलर नहीं यूज़ कर रहा। और 255 का मतलब है मैं रेड कलर, मैक्सिमम रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ, जिसे हम डार्क रेड कलर भी कह सकते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको मिसाल अगर मैं यहाँ पे दूँ, मैं अपन पास एक डिव और बना लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, और कह लें कि कुछ BR के टैग लगा लेता हूँ ताकि ये थोड़ा नीचे नीचे चला जाए। और अपने पास मैं यहाँ पे यही डिव को सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे रेड कलर जो है वो मैक्सिमम 255 यूज़ कर लेता हूँ, और ग्रीन और ब्लू को मैं 0 कर देता हूँ। अब मैं अगर आपको आउटपुट में रिफ्रेश करके दिखाऊँ, ये सम टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये देखिए आपके पास जो ये है प्योर रेड कलर आपके पास जो सामने आकर शो हो गया हुआ है। इसमें ना तो ग्रीन ऐड है, ना इसमें ब्लू ऐड है। सेम ऐसी अगर मैं ग्रीन की वैल्यू 255 मैक्सिमम कर दूं और रेड को मैं 0 कर दूं, तो ये मेरे पास प्योर ग्रीन कलर आ गया हुआ है मेरे पास। और सेम ऐसे ही मैं अपने पास ब्लू के साथ भी कर सकता हूँ। ब्लू को फुल मैक्स कर देता हूँ, और इसको मैं 0 कर देता हूँ, तो मेरे पास ये ब्लू कलर जो है वो डार्क ब्लू कलर मेरे पास यहाँ पे आ गया हुआ है। अब अब आप इनका मिक्सचर भी आपस में लिख सकते हैं। ज़ाहिरी बात है, मेरे पास बेसिकली ये 3 कलर होते हैं जिनको मिक्स करके हम अपने पास हर तरह का कलर बना लेते हैं। अगर मैं रेड, ग्रीन और ब्लू
तीनों को मैक्सिमम ऐड कर दूं तो 255 255 255, तो ये बेसिकली वाइट कलर बन जाता है। अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये मेरे पास वाइट कलर बन गया हुआ है। ये बॉक्स जो है मेरे पास, ये इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया हुआ है, क्योंकि मैंने तीनों कलर को फुल मैक्स मिक्स कर दिया आपस में। और अगर मैं इन तीनों कलर को बिल्कुल ख़त्म कर दूं, मतलब कोई कलर नहीं मैं ऐड कर रहा, तो मेरे पास वो ब्लैक कलर बन जाता है। ठीक है, ब्लैक कलर कहते हैं हम बेसिकली, ब्लैक कलर हमारे पास होता है एब्सेंस ऑफ एनी कलर। हमारे पास कोई, हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑल द कलर्स, जब हमारे पास कोई भी कलर ना हो तो वो बेसिकली ब्लैक होता है। ये सेम ऐसे जब, ये सेम बिल्कुल ऐसी है, जब हमारे पास कोई लाइट नहीं है तो बेसिकली वो अंधेरा है, और वो अंधेरा बेसिकली डार्क कलर में होता है। तो जैसे इस सेम यहाँ पे भी ऐसी है, जब कोई कलर नहीं है तो मेरे पास वो डार्क, वो ब्लैक कलर आ जाता है हमारे पास यहाँ पे। तो आरजीबी में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रेड, ग्रीन और ब्लू को हम आपस में मिक्स कर सकते हैं, और मिक्स करके हम अपने पास कलर्स बनाते हैं, और इनके मिक्सचर से हम कोई भी किसी भी तरह का कलर बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास आ गया हेक्सा वैल्यूज में। अब मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कर लेता हूँ जी #1 2 3 4 5 6। अब ये क्या, इसमें भी सेम, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं बिल्कुल इनकी वैल्यू जीरो कर दूंगा, ये फर्स्ट टू जो है वो आर के लिए, सेकंड टू जो है वो जी के लिए, और थर्ड और फिफ्थ और सिक्स जो लेटर्स हैं ये मेरे पास ब्लू के लिए, आर जी और बी। हेक्सा में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास 0 से 9 तक और ए से एफ तक वैल्यू होती है हेक्सा की। अब हम इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसमें हमारे पास 0 से 2 255 तक वैल्यू थी ना हमारे पास, 0 से लेकर 255 तक हम लिख सकते थे। इसमें अपने पास 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक लिख सकते हो। ये मेरे टोटल कह लें कि 16 कैरेक्टर्स बनते हैं। और अब मैं अगर यहाँ पे बिल्कुल 0 0 कर दिया तो मेरे पास ये ब्लैक कलर आ गया। और अगर मैं इसमें कह लेंगे रेड को मैक्स कर देता हूँ, मैक्स इसमें हमारे पास क्या होगा, 0 बिल्कुल खत्म है, कोई कलर नहीं है, एफ मेरे पास बिल्कुल मैक्सिमम कलर है। तो मैं अगर यहाँ पे आर की जगह इसमें एफ एफ कर देता हूँ तो मेरे पास वही देख लें डार्क रेड कलर बन गया हुआ। सेम ऐसे ही अगर मैं इसको भी एफ एफ कर देता हूँ और इनको वापस 0 कर देता हूँ तो ये मेरे पास ग्रीन हो जाएगा। और सेम ये ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे ये मैक्स करूँगा, इनको 0 करूँगा तो ये मेरे पास ब्लू कलर हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि मैक्स कलर कौन सा है और लाइट कलर कौन सा है, और इन तीनों को फिर हम मिक्स करके आपस में डिफरेंट कलर कलर कम्बिनेशन करके हम कलर्स को बनाते हैं। हमारे पास इसकी, अब हेक्सा में हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड फॉर्म भी होती है। आप देखें जब आपने ये ब्लैक कलर, अगर फर्ज करें आपने ब्लैक कलर यहाँ पे यूज़ करना है, और ब्लैक कलर में आपको पता है कि सारे जो है वो 0 0 0 0 0 0 होता है। तो जब दो ब्लॉक्स जो मेरे पास ये होते हैं, ये टू ब्लॉक्स की जब मेरे पास वैल्यू सेम होती है, तो मैं बजाय ये कि 2 दफ़ा 0 लिखने के मैं 1 दफ़ा 0 भी लिख सकता हूँ, सिंपल ऐसे। और सेम इसके लिए भी 2 दफ़ा 0 लिखने के लिए मैं 1 दफ़ा 0 भी लिख सकता हूँ, और सेम इसमें भी ऐसी 1 2 दफ़ा 0 लिखने की बजाय मैं 1 दफ़ा अपने पास 0 लिख सकता हूँ। तो ट्रिपल 0 भी बेसिकली 6 टाइम्स 0 ही है मेरे पास, ये हैग्स में और ब्लैक कलर ही बनता है। ठीक है, और मैक्स अगर मैंने करना है, अगर मैंने वाइट कलर बनाना है, ट्रिपल एफ लिखूंगा बजाय ये कि 6 दफ़ा एफ लिखने के, तो ये मेरे पास वाइट कलर बन जाएगा। सेम ऐसे ही मैंने कोई और कलर बनाना, लाइक मे बी 1 2 3 कोई कलर बनाना है, या कह ले 1 2 3 में भी कोई लाइट सा ब्लैक सा कोई मिक्सचर होकर बन गया हुआ है। ये 1 2 3 बेसिकली इक्वल टू है 11 1 2 3 के। ठीक है, ये 11 1 2 2 3 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ब्लॉक्स की वैल्यू सेम है, तो मैंने 1 दफ़ा वैल्यू लिख दी है। इस दोनों की जी में भी, ग्रीन वाले की भी दोनों ब्लॉक्स की वैल्यू सेम है तो मैं 1 दफ़ा लिखूंगा। सेम ऐसे ही ब्लू वाले में भी दोनों ब्लॉक्स की वैल्यू जब सेम है तो मैं 1 दफ़ा यहाँ पे वैल्यू को लिखता हूँ। तो ये कह लें कि आप एक तरह से शॉर्ट हैंड फॉर्म है, आपने जब सेम ब्लॉक सेम वैल्यूज जो लिखनी होती हैं आप उसको शॉर्ट हैंड फॉर्म में आप कुछ इस तरह लिख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास कलर बाय नेम हो गया। जैसे आपको, आपने देखा है मैंने कलर में ब्लैक का नाम लिखा हुआ है, या टोमेटो लिखा हुआ है, या ऑरेंज लिखा हुआ है। मैं बाय नेम भी कलर को अपने पास यूज़ कर सकता हूँ। ग्रे लिखा हुआ है, वॉयलेट लिखा हुआ है, लाइट ग्रे लिखा हुआ है, स्टील ब्लू लिखा हुआ है, मतलब कोई भी कलर मेरे पास यहाँ पे आ सकता है। मैं इनको यहाँ पे कलर बाय नेम भी अपने पास यूज़ कर सकता हूँ। अब चलते हैं हम अपने पास ट्रांसपेरेंट कलर की तरफ। हमारे पास सीएसएस ने हमें कलर की ट्रांसपेरेंसी भी दी हुई है, जिससे हम कलर को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। तो पहले आरजीबी भी देख लेते हैं। आरजीबी मेरे पास जो, अब इनको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम अपने पास आरजीबी के साथ मैं एक अल्फा भी ऐड कर दूंगा। ए बेसिकली हम इसको अल्फा कहते हैं, और यहाँ पे कोमे के बाद जो है वो मैं एक और वैल्यू ऐड कर दूंगा अल्फा की।
अब अल्फा की वैल्यू इसमें ये 0 से लेकर 255 तक नहीं है, इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है। 0 से 1 तक का मतलब ये है कि आप इसमें वैल्यू 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है, और कंप्लीट 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ज़रा कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैं लाइक कोई भी अपने पास से लिख लेता हूँ, 170 इसको ऐड कर लिया, और कह लें कि 50 ये ऐड कर लिया, और 90 ये ऐड कर लिया। इसमें देखें जो भी कलर मेरे पास बन रहा है, मैं इसको शो करता हूँ आपको। मेरे पास कुछ ये कह लें कि मेहरून सा कलर कुछ सामने आ रहा है, पिंक मेहरून मिक्स कोई ऐसा कलर आ रहा है। अब मैं इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकता हूँ और इसको मैं डार्क भी कर सकता हूँ। 1 का मतलब है ये फुल डार्क है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई ओपेसिटी नहीं है। तो अगर मैं इसको 0.4 करता हूँ तो ये लाइट कलर हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी सारा ट्रांसपेरेंट हो गया हुआ है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास अल्फा चैनल में, अपने पास अल्फा में मैं अपने पास यहाँ पे इनकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता हूँ। जितना मैं वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा उतना ये डार्क होता जाएगा, जितनी मैं वैल्यू कम करता जाऊँगा उतना ये लाइट होता जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बिल्कुल ही 0 कर दूंगा तो ये कलर ख़त्म ही होगा, ये बिल्कुल फुल ट्रांसपेरेंट कलर हो गया हुआ है, मतलब कोई कलर नहीं रहा। ये ट्रांसपेरेंट हो गया मतलब कोई कलर नहीं रहा। और ट्रांसपेरेंट होने के बाद जो इसके बैक पे कलर लगा हुआ होगा, इसके बैक पे कोई भी कह लें कि जो बॉडी को बेसिकली मेरे पास ये वाइट कलर की बॉडी है ना, पूरे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट जो है मेरे पास, इसका बैकग्राउंड कलर जो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है। बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट होने के बाद ये वो वाला मुझे वाइट कलर शो कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या करते हैं जी, हमारे पास सेम यही मेरे पास हेक्सा में भी है। मैं अपने पास जैसे मेरे पास ये आपको जैसे मैंने बताया, हेक्सा में हमारे पास पहले दो जो है वो हैश आर के लिए हैं, दूसरे जी के लिए, तीसरे बी के लिए 2 होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें 2 अल्फा चैनल आ जाते हैं जो कि इसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करते हैं। तो ये कुल मिला के टोटल कितने लेटर्स बन गए हैं, 8 करेक्टर्स बन के मेरे पास यहाँ पे। तो अब इसकी जो अल्फा है उसकी वैल्यू भी सेम ऐसी है, 0 से लेकर एफ तक हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ए से लेकर एफ तक हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हेक्सा वैल्यू बेसिकली ये नंबर सिस्टम है, हमको पूरा नंबर सिस्टम होता है हमारे पास अल्फा का। ये 16 डिजिट बेस के साथ इससे काम करता है, जो कि ये खैर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। तो इसको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हेक्सा क्या होते हैं, बाइनरी क्या होते हैं, ऑक्टल्स क्या होते हैं। और यहाँ पे जस्ट हम अपने पास हेक्सा देख रहे हैं और हमने इनकी जस्ट वैल्यूज़ को जेन में याद रखना है कि ये बेसिकली 0 से लेकर 9 एफ तक होते हैं। 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, फिर ए बी सी डी ई एफ हमारे पास ये करेक्टर्स आ जाते हैं इंग्लिश के। तो अब मैंने इसको ट्रांसपेरेंट करना है। यहाँ पे मैंने कोई भी कलर लिख लेना है, लाइक मैं अपने पास कह लेता हूँ जी रेड कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाए 8 कह लें, और 871 आ जाए मेरे पास, या 71 आ जाए। और ग्रीन मेरे पास कह लें, ये भी चाहे 71 कर लें, इसको भी चाहे 71 कर लें। तो ये मेरे पास बेसिकली कौन सा कलर बन गया है, ग्रे कलर बन गया है। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, इसको कह लेते हैं एफ आ जाए, थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास ये कोई ब्लू सा कलर बन गया। अब इसको मैंने ट्रांसपेरेंट करना है, तो सिंपल मेरे पास 00 लिखूंगा अपने पास यहाँ पे, तो ये बिल्कुल कंप्लीटली ये कलर ट्रांसपेरेंट हो गया हुआ है। और डबल एफ लिखूंगा तो ये बिल्कुल डार्क हो गया हुआ कलर, ठीक है। और इस इन बिटवीन 00 टू डबल एफ जो है वो इसकी ट्रांसपेरेंसी है। आप जितनी मर्जी इसकी ट्रांसपेरेंसी, इतना मर्जी इसको ट्रांसपेरेंट कर लें। 01 करूंगा तो बिल्कुल कह लें कि थोड़ा सा लाइट सा कलर शो होगा, खैर इतना आपको इसमें वाजे नहीं होगा। थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, 11 कर लेते हैं इसको। 11 में भी देखें आपको बिल्कुल लाइट सा ब्लू कलर शो हुआ है। और सेम ऐसे ही आप इसकी वैल्यू जितनी बढ़ाते जाएंगे उतनी ये आपके पास ये डार्क होता जाएगा। 6 1 कर लें, 9 1 कर लें, ठीक है। A1 कर लें, आपको पता है ए भी यूज़ कर सकते हैं हम अपने पास, 0 से लेकर 9 तक भी कोई डिजिट यूज़ कर सकते हैं। डबल ए कर लें, डबल बी कर लें, डबल सी कर लें, डबल डी कर लें, मतलब ये आपके पास यहाँ पे उसकी वो है ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल हो रही है। तो इसमें हमारे पास क्या पॉसिबल वैल्यूज हम अपने पास यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने नीचे कुछ थोड़ी सी यहाँ पे ऐड की हुई है अपने पास परसेंटेज के हिसाब से। 00 जो है वो 0% फुल ट्रांसपेरेंट, ठीक हो गया। और 03 1% के लिए है, 05 2% के लिए, 08 3% के लिए। ऐसे आप अपने पास कोई भी पॉसिबल कम्बिनेशन कुछ भी डाल सकते हैं अपने पास यहाँ पे, जितना आपको ट्रांसपेरेंट करना है आपने कलर को। फुल ट्रांसपेरेंट करना है, 00 यहाँ पे कर देंगे। फुल आपने डार्क कलर करना है, 100% कलर इसमें ऐड कर देंगे, डबल एफ कर देंगे, तो आपके पास वो फुल डार्क कलर हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ ऐसे वैल्यूज है।
इसकी कलर्स की आपको समझ आ गई होगी, आरजीबी की भी समझ आ गई आपको, कलर बाय नेम भी समझ आ गया आपको, और कलर्स में आपके पास यहाँ पे आपको हेक्सा में भी समझ आ गया इसको, और दोनों में आरजीबी और हेक्सा में आपको ट्रांसपेरेंसी की भी समझ आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप मुझे कमेंट करें और मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।